एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैरिज। हिंदू मैरिज जो है वो डिफाइन कर रखा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये कौन सा है? एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955, 18 मई 1955। इसका प्रेम्बल बोलता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। इसका मतलब है कि कमेंट्स, इसमें देखो, इसमें कहीं भी अमेंड देखा है, कॉडिफाई दे रखा है, इसमें कमेंट्स नहीं है। इसका मतलब है जिस दिन एसेंट मिली उसी दिन ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब जो मैरिज है वो डिफाइन कर रखा है कि कंडीशन क्या है हिंदू मैरिज की, वो सेक्शन 5 में है, कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज। एक ये केस देखिए, इस केस में बोला था लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण एंड अदर्स। इस केस में बोला था The court hold that all the condition under section 5 are not mandatory। कोर्ट ने ये बोला था जो सारी कंडीशन दे रखी है सेक्शन 5 में वो पूरी होना मैंडेटरी नहीं है। देखिए, अब हम थोड़ा सा अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इसमें थोड़ी सी हम समरी सी ले लेते हैं। इसमें इसका थोड़ा सा मैं इसे सेक्शन को बता देती हूँ। इसमें क्या है, सेक्शन 5 बताता है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज। अब मैरिज, पहली बात, जो हिंदू की मैरिज होगी वो किसी दो हिंदू के ही बीच में होनी चाहिए। अब और जो हिंदू है वो किस में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 2 में, कि हिंदू होते कौन है। अब मैरिज में बी सॉlemnized बिटवीन एनी टू हिंदू, दैट मीन्स कि हिंदू मस्ट बी कंपल्सरी, कि दोनों पार्टी जो हो वो हिंदू हो। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसमें बता रखा है कि मोनोगैमी, कि मतलब पार्टी की शादी, जिस टाइम शादी हो रही है उस टाइम कोई भी जो पार्टी है उनके कोई और पार्टनर नहीं होने चाहिए। कि अगर हस्बैंड की हो, कोई लड़का कर रहा है तो उसकी वाइफ, या लड़की कर रही है तो उसका पति। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय, नाइदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो पार्टी है, जो दोनों पार्टी है, अपनी कंसेंट देने के टाइम पे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए। थ्रू कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और सच एन एक्सटेंट एज टू अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्यूरेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर जो अनफिट हो, जिसकी वजह से अनफिट रहे मैरिज के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए। हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, पागलपन, जो लोगों को पागलपन का दौरा पड़ता रहता है वो ना हो। द ब्राइडग्रूम हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर्स। इसका मतलब है एज की, जो लड़का है वो 21 साल अपनी कंप्लीट कर ले एज, और ब्राइड जो लड़की है वो 18 साल एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि अगर उस टाइप जब उनकी शादी हो रही है तो लड़का 21 से ऊपर का हो और जो ब्राइड है वो 18 ईयर। That the parties are not within the degree of prohibited relationship unless the custom or using governing each of them permit of a marriage between the two। जो पार्टीज हैं वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन में ना हो। अगर वो हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में वो आ रही हैं, तो उनके कस्टम या फिर यूसेस उन्हें परमिट करे। अगर उनके कस्टम कस्टम और यूसेस क्या होता है, जो उनके कुंभ होता है ना, तो उनमें जो चले आ रहे होते हैं, अगर उनका रिचुअल्स बोलते हैं तो वो अलाउ है। और ये किस में बता रखा है, कस्टम और यूसेस क्या होते हैं, इस सेक्शन में 3A में, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेस सिग्निफाइंग एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। कस्टम और यूसेस क्या हो गए, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द फोर्स ऑफ लॉ, और उनमें अमंग हिंदू इन एनी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फैमिली। वो जो कस्टम और यूसेस है बहुत टाइम से किसी फैमिली में चला आ रहा है, कम्युनिटी में चला आ रहा है, तो वो वैलिड होंगे। बट वो सर्टेन होने चाहिए और नॉट अनरीजनेबल। ऐसा नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा बना दो। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। और प्रोवाइड फर्दर डैट इन द केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यू बाय द फैमिली। इसका है कि वो फैमिली पे अलाउ हो, रूल चला रहा है और वो डिसकंटिन्यू, अगर फैमिली ने वो छोड़ दिया है तो इसका ये नहीं है फिर भी अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, फिर इसमें बोल रखा है द पार्टीज आर नॉट सपेंड ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम ऑफ यू, कि जो पार्टी है वो
जो पार्टीज़ हैं वो सपिन रिलेशन में ना आ रही हो। अगर वो आ रही हैं, अगर मतलब जो पार्टीज़ हैं उनके कस्टम और यूजेस परमिट कर रहे हैं तो वो अलाउड है सपिन रिलेशन में भी होकर शादी करने के लिए। तो ये हमारी 5 कंडीशन इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, जो वो कंडीशन बताई गई थी सेक्शन 5 में, मैंने उनसे एक डायग्राम ड्रॉ कराया, तो आप इससे समझिए। पहला क्या बोल रहा है, नो स्पाउसलेमी मतलब मोनोगेमी, नॉट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एज, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड बियॉन्ड प्रोहिबिशन ऑफ सपेरेंट रिलेशनशिप। थैंक यू।